कि देश का चौथा स्तंभ आज भी सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चौथे स्तंभ को झकझोरने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आज हम पहुंच चुके हैं सारण जिला के मरहौरा प्रखंड अंतर्गत नरहरपुर पंचायत में। आपको बताते चले कि एक हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पत्रकारिता लाइन से आज 5 साल 6 साल से पूरी तरह सक्रिय रूप से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और साथ के साथ एजुकेशन लाइन पर विशेष करके ध्यान देते हैं। आपको बताते चले कि विभूति कुमार सिंह हम उर्फ DK सर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आज की स्थिति में सोशल मीडिया के स्तर पे जैसे कि पत्रकारिता जो पूरी तरह से पोर्टल के माध्यम से युवाओं के बीच में जा रहा है और युवा इस पे विशेष करके उभर के सामने आ रहे हैं। वो बात किया जाए तो मनीष कश्यप का बात किया जाए या बहुत सारे कुमार अभिनव हो गए या बहुत सारे अभी पोर्टल चल रहे हैं उसकी बात किया जाए। हमारे साथ मौजूद है RP भारत के संवाददाता DK सर। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बता दें कि पोर्टल बना के अब बहुत सारे युवा हैं जो आगे आ रहे हैं और जनता का जो आवाज़ है उसको बुलंद कर रहे हैं। इसका असर कितना पदाधिकारियों के पास जा रहा है, साथ के साथ कितने ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिस पे अंकुश लगाया जा रहा है इसके माध्यम से? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। सोशल मीडिया देश का चौथा स्तंभ, न्यूज़ चैनल्स आजकल एक नया स्ट्रेंथ चला है। जहां सत्य को दिखाना चाहिए उस जगह पे अधिकांश न्यूज़ चैनलों में या तो धर्म, जाति, मजहब या सरकार की अच्छाई इन्हीं पे फोकस रह रहा है, जिससे समाज का जो नया वर्ग है युवा कहीं ना कहीं वह चिंतित है। प्रश्न यह नहीं है कि पत्रकारिता क्या है। देश का चौथा स्तंभ बिकाऊ नहीं हो सकता है। देश का चौथा स्तंभ का जो कार्य है वह है सत्य को दिखाना जी। और सत्य क्या है यह तभी पता चलेगा जब हमें यह मालूम हो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कारण क्या है। इन सब मुद्दों की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा। आजकल आप देख भी रहे हैं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अधिकांशतः चैनलों में व्यक्ति विशेष पर फोकस किया जा रहा है, जबकि फोकस समाज पे होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सामने घटना आ रहे हैं। आज ही का मामला है कि बेगूसराय या समस्तीपुर का मामला है, एक पत्रकार को मार दिया गया। इसके पहले भी बहुत सारे पत्रकार को निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बजाय उनको मतलब कि मार दिया जाता है। तो वैसे जगह हम लोग मतलब स्थिर, अब क्या होता है कि कोई पत्रकार मरता है तो बहुत सारे पत्रकार देखते रहते हैं, उस पर विशेष करके आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए या एकजुट होकर पत्रकार को भी सामने आना चाहिए, सरकार से इसको लेकर कुछ मांग करना चाहिए? सवाल यह है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं जी। उनसे कुछ कहने की जरूरत न पड़ती है। उसी प्रकार सरकार को सब मालूम है जी। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कहा गया है जब जब हुई धर्म की हानि, वार असुर उद्यम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, ना से नाथ निज सज्जन पीरा। यानी जब भी समस्याएं समाज में आती हैं, बहुत सारे आंदोलन देश में हुए हैं युवाओं के द्वारा। JP आंदोलन देख लीजिए। जब समाज में बुराइयां चरम सीमा पर रहती है, आज भी स्थिति बन रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, सरकार की योजनाएं धरातल पर दिख नहीं रही है। सरकार की योजनाओं में शक नहीं किया सकता कि सरकार यह नहीं चाहती है कि यह काम ना हो, बट करप्शन इंसान की रग रग में भर चुका है। ऐसा नहीं है कि हम आप या ये सही हैं, हम लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, तो हमारा फर्ज है कि उससे बचें और लोगों को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। पत्रकारिता एक आईना है लोगों को सही दिखाने का। निश्चल भाव से, प्रेम से सत्य को दिखाएं। और सवाल रहा डर का, मौत का, तो कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। मरना निश्चित है,
जन्म और मृत्यु दो ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो पत्रकार तो 24 घंटा अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। अगर वह डर जाएगा तो पत्रकारिता क्या करेगा। टसन न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला। बस अंतिम में यही कहेंगे कि देश का चौथा स्तंभ आज भी सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चौथे स्तंभ को झकझोरने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे समाज को बचना है और वो भी हमारे भाई हैं। मैं आज दिल से कह रहा हूं, वह सोचें उनका कर्तव्य क्या है, इस देश के प्रति उनकी सोच क्या होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम कुछ देना सीखें। इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टसन न्यूज का। जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद थे आरपी भारत के संवाददाता डीके सर। आपको बताते चले कि ये अपना पूरा पत्रकारिता पे फोकस किया और साथ के साथ पत्रकारिता पे जो भी कहना था कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही हमारा लक्ष्य है और साथ के साथ जो भी लोग पत्रकारिता लाइन में सक्रिय हैं उनको निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो गरीब गुरबे हैं या जो भी जनता है उनके आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सके। तब तक के लिए मेरे सहयोगी मुन्ना कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मरहौरा, सारण, बिहार।